किया, मेरा फर्स्ट बैच में 29 बच्चे एक साथ सर्विस लगे। मेरा एकेडमी से करीब 70 बच्चों से स्टार्ट हुआ था। पहले मैं दशहरा मैदान शांति नगर में बच्चों को ट्रेनिंग देता था। जब हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं और जब फ्री सारी चीज़ें होती हैं, दिक्कतें बहुत आती हैं, फाइनेंशियल भी दिक्कत आती है क्योंकि बच्चों से आप पैसे ले नहीं पाते हो और बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी होती है। तो कैसे आप सब मैनेज करते हैं? कुछ जो टीचर्स हैं उनको हम लोग मतलब जो निःशुल्क सेवा देना चाहते हैं उन लोगों को भी हायर करते हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं में क्या जज्बा या क्या कमी लगती है कि जो हमको और इम्प्रूव करना चाहिए? हमारा जो छत्तीसगढ़ है पूरा बैकवर्ड एरिया हो जाता है पूरा। मैं छत्तीसगढ़ में करीब 10,000 पुलिस जवानों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। अगर आप देश से प्रेम करते हैं तो आपको एक अच्छे नागरिक होने की ज़रूरत है, लेकिन आप देश के लिए मर मिटने का चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूनिफॉर्म सर्विस की ज़रूरत है। और यूनिफॉर्म सर्विस ऐसे ही नहीं मिलती, कड़ी मेहनत खून पसीना एक करने के बाद में आप बड़ी मुश्किल से फोर्स में, सेना में, पैरामिलिट्री फोर्स में या फिर अपने राज्य की पुलिस में जा पाते हैं। और उस तक पहुंचने का रास्ता भी आसान नहीं होता। अगर आपको एक अच्छा टीचर मिले, एक अच्छा ट्रेनर मिले तो आपके लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ भिलाई की एक ऐसी एकेडमी की जहाँ पर पिछले 20 सालों से एक सर हैं जो खुद देश सेवा में जुटे हैं और लगातार युवाओं को तैयार कर रहे हैं देश सेवा के पथ पर अग्रसर होने के लिए। ये लक्ष्य एकेडमी है जो बिल्कुल निःशुल्क है और यहाँ पर युवाओं के लिए वो तैयारी कराई जाती है जो देश के किसी भी आप सेना में या पुलिस में जा सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले आपको दिखाऊं कि ये जो पूरे वो बच्चे हैं वो युवा हैं जो यहाँ पर लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं और ऐसे करीब 100 से 150 युवा हैं जो अब यूनिफॉर्म सर्विस में आ चुके हैं। राजन सर हैं और हमारे साथ और एक सर हैं, मैं दोनों से जुड़ती हूँ, राजन सर जुड़ते हैं। सर, आप लगातार एकेडमी चला रहे हैं, आप बटालियन में भी जॉब करते हैं, आप खुद देश सेवा से जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से एकेडमी आपकी कैसे शुरुआत हुई थी और कैसी ऐसी प्रेरणा मिली, कितने बच्चों से एकेडमी की शुरुआत हुई थी? मेरा एकेडमी से करीब 70 बच्चों से स्टार्ट हुआ था। पहले मैं दशहरा मैदान शांति नगर में बच्चों को ट्रेनिंग देता था, वहीं से स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट बैच में 29 बच्चे एक साथ सर्विस लगे, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि भाई फिर उसी समय से मैं लगातार प्रयास में रहा। इससे पहले मैं छत्तीसगढ़, मेरा मतलब कराटे मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट है, तो मैं बच्चों को मार्शल आर्ट भी निःशुल्क सिखाता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ में करीब 10,000 पुलिस जवानों को मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ और एसटीएफ में 6-7 साल रहा, वहाँ एसटीएफ के पूरे जवानों को ट्रेनिंग दिया हूँ और आगे भी लगातार ऐसा ट्रेनिंग देते रहना चाहता हूँ। एकेडमी की बात करें तो एकेडमी की शुरुआत आपने बताया कि शांति नगर दशहरा मैदान से हुई, लेकिन आज आर्य नगर में आपका खुद का एक सेटअप है और किस तरीके से बच्चों को फ्री एजुकेशन, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ में आपको एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है कि आपको एग्जाम भी क्रैक करना होता है, तो किस तरीके से आप इसमें फिजिकल तो आप देख ही रहे हैं, आपके सहयोगी भी साथ में, तो बाकी कैसे तैयारियाँ होती है? रिटर्न के लिए क्या है, अभी कुछ हमारे टीचर हैं जो निःशुल्क, जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से भी 1-2 अधिकारी लोग बीच बीच में क्लास लेने आते हैं, उनका भी सहयोग मिलता है और कुछ जो टीचर्स हैं उनको हम लोग मतलब जो निःशुल्क सेवा देना चाहते हैं उन लोगों को भी हायर करते हैं। जब हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं और जब फ्री सारी चीज़ें होती हैं, दिक्कतें बहुत आती है, फाइनेंशियल भी दिक्कत आती है क्योंकि बच्चों से आप पैसे ले नहीं पाते हो और बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी होती है, तो कैसे आप सब मैनेज करते हैं? मेरा थोड़ा मोड़ा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, मेरे पापा सिविल ठेकेदार हैं, तो थोड़ा सा उधर से मैनेज हो जाता है। बाकी मैं लोन लेके तो कर ही रहा हूँ, किस्त पटी रहा है अपना और थोड़ा मोड़ा इधर उधर से एडजस्ट करता हूँ। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से जो कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है और हमारे साथ आर्मी से रिटायर्ड सर भी हैं। सर यहाँ पर पिछले 4-5 सालों से जुड़े हैं। सर, कब रिटायरमेंट हुआ और कब जुड़े यहाँ पे और कैसा यहाँ पे आप बच्चों में जज्बा देख पाते हैं देशभक्ति का? मैं 2022 फरवरी को रिटायरमेंट हुआ, 4 साल होने को है मेरे को रिटायरमेंट। उसके बाद अभी 1 साल, अभी जनवरी से हमने स्टार्ट किया एकेडमी। तो सर का बोले कि फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह के लिए कोई सर नहीं है, तो मैं पीछे जस्ट एकेडमी के पीछे ही मेरा घर है, तो मैं सुबह का जो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए इनके साथ रहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक के। कैसा देख पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, पूरे देश में घूमे होंगे, छत्तीसगढ़ के युवाओं में क्या जज्बा या क्या कमी लगती है कि जो हमको और इम्प्रूव करना चाहिए? हमारा जो छत्तीसगढ़ है पूरा बैकवर्ड एरिया हो जाता है पूरा। इसमें आर्मी वगैरह के लिए पहले क्या बोलते हैं, हमने कैंप भी लगाए थे वो रायपुर में, मतलब पूरा एकेडमी में जैसे आर्मी का जो इक्विपमेंट वगैरह सब लगा करके इनको प्रचार के लिए किया गया था कि थोड़ा आगे आए। पहले बहुत कम था, अभी मैक्सिमम है आर्मी में छत्तीसगढ़ के काफ़ी लोग हैं, तो जाना शुरू किया। अभी उसी के हिसाब से हमने उनको थोड़ा सा देश भाव की भावना जागृत करना, उनको फिजिकल ट्रेनिंग कराना, ये सब चीज़ में जागरूक करके
इनको आगे भेज रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल देशभक्ति की भावना ज़रूरी है और ये जगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने मन से होती है, कुछ आप मोटिवेट होते हैं किसी को देख करके। हम कुछ युवाओं से भी जुड़ते हैं। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैडम मैं तो वैसे स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डिग्री। तो छत्तीसगढ़ को मैंने बहुत पूरे ऑल इंडिया में रिप्रेजेंट किया, नेशनल लेवल सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। पठानकोट में गए थे, वहाँ ब्रॉन्ज मेडल निकाले थे हमने, और अदर स्टेट्स में भी अभी तैयारी कर रहे हो आप? अभी हम पुलिस का तैयारी कर रहे हैं मैडम, CF जो छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेज है, और जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोगों को स्पोर्ट्स का कितना बोनस मार्क्स मिल पाता है? मैडम 10 मार्क्स बोनस मिलते हैं जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, या जितने भी डिफेंस वो है, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया या और कोई डिफेंस मतलब फोर्सेज है, उसमें हर वो में बेनिफिट मिलता है। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स पर्सन है। आप क्या करते हैं? मैं अभी 12th पास आउट हुआ हूँ और डायरेक्ट सीधे यहीं भर्ती की तैयारी के लिए। आप क्या करते हैं? मैं भी 12th पास आउट हुआ हूँ, तो राजेंद्र भैया बताया कि मतलब एकेडमी है तो ज्वाइन हुआ। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो युवा हैं 12वीं अभी पास हो चुके हैं, और यही वक्त होता है, क्योंकि अगर आपका ग्रॉस लेवल पे अगर आप तैयारी करते हो तो आने वाले 3-4 सालों में ज़रूर आपका मौका भी लगता है, क्योंकि सफलता एक बार में नहीं मिलती। हो सकता है पहली बार आप फेल हो, कहीं कोई दिक्कत हो, आप कहीं चूक जाते हो, लेकिन आपको दोबारा मौका मिलता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप 2-3 साल, अगर आप 16 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र से लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है 18 वर्ष की उम्र में जब भर्ती निकलती है तब आप वहाँ पर बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करके आप अच्छी जॉब भी पा सकते हो, देश सेवा के रास्ते पर भी जा सकते हो। तो राजेंद्र सर एक उदाहरण है कि जिन्होंने एक ये सोच के साथ में एकेडमी शुरू की कि हम अगर देश सेवा में है, तो ऐसे कई युवा हैं जो आजकल इन दिनों जो नशे की गिरफ्त में आते हैं, सोशल मीडिया के दौर में लगातार अपना टाइम पास रील स्क्रॉल करने में लगाते हैं। तो ऐसे युवाओं को वो रास्ता दिखाएं ताकि वो देश सेवा में भी आ गए, उनका अपना भी कैरियर और एक आत्मसंतुष्टि होती है कि अगर आपने कुछ किया है तो हाँ, मैंने एक अच्छा काम किया है, उसकी वजह से आज एक संतुष्टि भरी जो आपकी जो खुशी होती है वो आपको एक अलग ही एहसास देती है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।